अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही सॉफ्ट और जूसी से गोला कबाब, जिसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ। अब गोला कबाब के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 300 ग्राम कीमा। कीमे में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, यानी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। तो ये मेरे पास कीमा, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास है खुश्क धनिया पाउडर, यानी 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, साथ में हाफ टेबल स्पून ज़ीरा। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मेरे पास है चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, यहाँ पे हाफ टी स्पून मेरे पास है अजवाइन और 1 टेबल स्पून नमक। तो ये सारे जो मसाले हैं मैं इसमें डाल दूँगी। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है 1 टेबल स्पून है बेसन और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। ये हमारे पास बाइंडिंग के लिए है। ये एज़ अ बाइंडिंग एजेंट है हमारे पास। ये मैं इसमें डाल दूँगी और 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे ले रही हूँ दही। ये ऐड करने के बाद अब मैं इसमें लूँगी 1 टेबल स्पून सिरका। ये ऐड कर दूँगी, फिर इसको मिक्स कर दूँगी। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक चॉपर। चॉपर में मैं इस कीमे को ऐड कर दूँगी। मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये ऐड कर दूँगी और साथ में मैं ले रही हूँ ग्रीन मिर्च, उसको मैं तोड़ के डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने लिया फ्राई किए हुए प्याज और साथ फ्राई किया हुआ लहसुन। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया था और साथ में 3 से 4 जवे लहसुन के मैंने फ्राई कर लिए हैं। ये इसमें मैं डाल दूँगी। अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। हाँ, मेरे पास अच्छे से चॉप हो चुका है। मैं इसमें 1 टेबल स्पून डालूँगी कुकिंग ऑयल। इसको मिक्स करूँगी। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक सीख, उस पे मैं हल्का सा ऑयल पहले लगा लूँगी और हाथों पे ऑयल लगाने के बाद मैं यहाँ से थोड़ा-सा मिक्सचर लूँगी। थोड़ा-सा यूँ प्रेस कर लें, फिर उसके बाद इस तरह करें। फिर थोड़ा-सा यूँ प्रेस, फिर उसके बाद शेप जो है हमारे पास सही बनेगी। ये मेरे पास शेप अच्छे से बन गई। मैं इसको हल्का सा निकाल लूँगी। यहाँ पे ले रही हूँ प्लेट, मैं इसमें रख दूँगी इस तरह। मैं दूसरे को भी इसी तरह बनाऊँगी। तरह प्रेस करके इसको हल्का सा यूँ निकाल लेना है। सेम इसी तरह 1 बाय 1 मैं सारे बना लूँगी। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। मैं इसमें कबाबों को फ्राई करूँगी।
अब कबाब जो है मेरे पास अच्छे से फ्राई होने लगे हैं। अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं दम पे ठहरा दूँगी ताकि कबाबों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब 2 से 3 मिनट के दम के बाद कबाब जो है मेरे पास अच्छे से रेडी हो चुके हैं। मैं इसके बीच में डाल दूँगी प्याज़। यहाँ पे कबाब हो चुके हैं मेरे पास रेडी और साथ में मैं प्याज़ इनमें फ्राई करने लगी हूँ। मैंने फ्लेम यहाँ पे बंद कर ली है। बीच में रखूँगी मैं फॉयल शीट। इसके ऊपर मैं रखने लगी हूँ बिस्कुला। यहाँ से मैं इसको कर दूँगी कवर। मैं इसके ऊपर ऑयल डाल दूँगी और इसको दम करके ठहरा दूँगी। 3 मिनट के दम के बाद मैं इसको ओपन करने लगी हूँ। कबाब मेरे पास रेडी हो चुके हैं। इसको मैं बीच में से हटा लूँगी। ये है फाइनल लुक। मैं चेक करने लगी हूँ इस कबाब को। बहुत जूसी सा और बहुत मज़े का बना है। फाइनल लुक गोला कबाब हो चुके हैं मेरे पास रेडी। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।